रूपनगर की गलियों में सीमा अपने ससुराल में रहती थी। उसके ससुराल में उसके सास ससुर, पति अशोक और 4 साल की बेटी रूही थीं। सीमा का पति अशोक एक फैक्ट्री में गार्ड का काम करता था। एक रात काम पर जाते वक्त अशोक का एक्सीडेंट हो गया और उसके दोनों पैरों में गहरी चोट लगी। डॉक्टर ने कुछ महीने के लिए उसे बेड रेस्ट करने की सलाह दी। अशोक की हालत देखकर फैक्ट्री के मालिक ने उसे बिना तनख्वाह के छुट्टी पर भेज दिया। अब घर की हालत कुछ ठीक नहीं थी। सीमा ने सोचा, घर के खर्च कैसे चलाएं? मुझे कुछ करना ही पड़ेगा। अगले दिन सीमा ने पड़ोसियों के घर काम करना शुरू कर दिया। नमस्ते जी, मैं सीमा हूँ। हाँ, मैं घर का काम कर सकती हूँ। साफ सफाई, झाड़ू, पोछा, बर्तन, कपड़े सब कर दूंगी। ठीक है सीमा, काम करके मैं तुम्हें 3,000 रुपये दूंगी। जी मालकिन, कल से आ जाऊंगी। सीमा ने मेहनत से काम किया। घर की सफाई हो जाने के बाद मालकिन ने कहा, सीमा, अब ज़रा किचन भी अच्छे से साफ कर देना। और हाँ, जाने से पहले एक बार मुझे फुट मसाज भी दे देना। आज मैंने शॉपिंग की है, पैर बहुत दुख रहे हैं। जी मालकिन, मैं कर दूंगी। काम निपटाकर सीमा ने मालकिन को फुट मसाज दी और थककर घर लौटी। मुझे माफ करना सीमा, मेरे कारण तुम्हें दूसरों के घर काम करना पड़ रहा है। अरे अशोक, बुरा वक्त तो हर किसी के जीवन में आता है। आज नहीं तो कल कट जाएगा, चिंता मत करो। एक दिन सीमा के पास नया आइडिया आया। रास्ते में उसकी नज़र एक कचौरी के ठेले पर गई। सीमा ने सोचा, क्यों ना मैं भी कचौरी बेचने लगूं? अगले दिन उसने घर में कचौरी बनाने की तैयारी की। आटे का गोला बनाया, मसालेदार आलू भरा, तली हुई गोल्डन कचौरी तैयार की। सीमा ने टोकरी उठाई और गली मोहल्लों में घूमकर कचौरी बेचने लगी। स्वादिष्ट कचौरी, गरम गरम कचौरी, जो खाएगा वो बार बार खाएगा। धीरे धीरे उसके पास ग्राहक बढ़ने लगे। अरे वाह, ये कितनी बढ़िया कचौरी है। कितने की है? एक प्लेट सिर्फ 50 रुपए। चलो फिर 2 प्लेट दे दो। सीमा की टोकरी जल्दी खाली हो गई। खुशी खुशी वो घर लौटी और सारी बात ससुराल वालों को बताई। बहू, तुमने कमाल कर दिया। तुम्हारे हाथ में तो जादू है। माँ जी, बस शुरुआत ही छोटी है। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। अगले दिन सीमा ने और भी ज्यादा कचौरी बनाई। उसका व्यापार बढ़ता गया। एक दिन एक बड़ा सेठ उसके पास आया। तुम ही वो कचौरी वाली सीमा हो? मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है। क्या तुम मुझे कचौरी खिला सकती हो? जी साहब, क्यों नहीं। सेठ ने खाया और बस तारीफों की बारिश कर दी। वाह, मैंने आज तक इतनी स्वादिष्ट कचौरी नहीं खाई। क्या तुम मेरे रेस्टोरेंट के लिए रोज कचौरी बना सकती हो? साहब, बिल्कुल, मैं तैयार हूँ। ठीक है, तुम घर पर बनाओ और हमारे लोग लेने आ जाएंगे। हर महीने मैं तुम्हें 3,35,000 रुपए दूंगा। सीमा की मेहनत रंग लाई। अब अशोक भी पूरी तरह ठीक था और सीमा के काम में मदद करने लगा। धीरे धीरे सीमा पूरे शहर में चटपटी कचौरी वाली के नाम से मशहूर हो गई। गरीबी दूर हुई और उसका परिवार खुशहाल हो गया।